मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, क्या बुरी क्या आची। यानी हर काम हम मन लगा कर करते हैं। अच्छा बुरा कोई भी काम हो उसमें हम मन लगाते हैं, करड़ापना रखते हैं। भजन में भी एक करड़ापना चाहिए। हमारी राजयोग की भक्ति है, हठयोग नहीं है, मगर फिर भी राजयोग में क्या करना पड़ता है ये थोड़ा समझ लो। राजयोग में मन को ध्यान में लगाना पड़ता है, हठयोग में श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। वहाँ मन का कोई मन की तरफ वो देखते ही नहीं, मन जाए चाहे कहीं भी जाओ। तो अगर राजयोग की हम भक्ति कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हठयोग का आधार लेना पड़ता है। यानी मन जो बाहर भटकता है उसको भजन में लाने के लिए थोड़ा करड़ापना चाहिए। ललफल यानी किया नहीं किया, थोड़ा सा भजन किया नहीं किया, मन लगा नहीं लगा, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, ये है ललफल। महाराज ने एक जगह विरह के अंग में बहुत सुंदर बात कही है कि लल पल सुख राम के, हर नहीं माने कोय, तन बिन अरप्यो पीवकु, हर जन कैसे होय। सबकी आत्मा अपने पति परमात्मा को मिलना चाहती है, चाहे वो स्त्री की हो पुरुष की हो, आत्मा सबकी समान है और सबका पति एक ही है। जब पति को मिलना है, वहाँ का आनंद प्राप्त करना है, तो ये सब अर्पण करना पड़ेगा। तन मन अर्प्यो पीओ, तन मन अरप गुराज ना दीजे, 8 पहर आज्ञामाई रीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हारे मन गुरुमुख इमृत धर रे। तो ललफल से काम नहीं चलेगा। करड़ापना और ललफल का ये दोनों का मैंने फर्क आपको समझा दिया। करड़ापना यानी बड़े धैर्य से संकल्प के साथ मन के सारे जो भी वो कुछ करता है इसको सब समझ के, कभी उसको लाड़ प्यार से तो कभी उसको जबरदस्ती से, कैसे भी उसको भजन में लगा के रखना ही है। और यहाँ अगर ललफल दिखाते हैं तो काम नहीं होगा। करड़ी बिना सब काची, यानी भजन कर रहे हैं मगर भजन में वो आनंद नहीं आएगा। तो भजन में पक्के बनो। कल हमारे वकील साहब ने विषय लिया था, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। यही है गाढ़ा, मजबूत समझो सोचो और भक्ति में गाढ़े रहो। गाढ़े रहने का मतलब मन को इस तरह से लगा दो कि सुरती कहीं बाहर भटक नहीं जाए, क्योंकि मन सुरती को ले जाता है। अब भजन की बात हो रही है। भजन करे तो यानी भजन तो करना ही पड़ेगा, तो वो करारी से करो, संकल्प के साथ करो, दृढ़ निश्चय के साथ करो। भजन करे तो कर रे करारो, दास भाव शुद्ध हुई। दास भाव से, शुद्धि से, चेतन हो के भीतर में क्या कर रहे हैं हम, ये हमको पता चलते रहना चाहिए। ज्ञान गए तो पटक पिछाटे। अब यहाँ सत्संग में हम ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान कैसे लेना है? कबीर साहब ने कहा है, साधु का स्वभाव कैसा चाहिए? साधु का स्वभाव सूप के जैसा चाहिए। सूप समझते हो? छादला। सार सार गही रहे, थोता देई उड़ाए। तो ऐसे पटक पटक के हमारी माता बहनें वो छादले से
दाने दाने सार सार तो उसको रख देती है, और जो थोता है, जो कुकस है, उसको बाहर फेंक देती है। तो इस प्रकार पटक पटक के, पिछाट के, जो जरूरी है वो ज्ञान उसको पकड़ो, धारण करो। हर सत्संग में कुछ न कुछ लेके जाओ। हर सत्संग में कुछ न कुछ बुराइयाँ जो भी अगर हो है तो वो छोड़ के जाओ। एक एक चीज़ एक एक सत्संग में छोड़ते जाएंगे, एक एक सत्संग में लेके जाएंगे। ऐसे ज्ञान को पकड़ो, अपने हृदय में धारण करो, जीवन भर उससे हम अलग न हो जाए। ज्ञान गए तो पटक पिचाट, निर्भय मत ले जो। अब कौन सा ज्ञान लेना है? निर्भय मत क्या है? अब निर्भय मत क्या है? निर्भय मत तो यही है, सांसों सांस में भजन। इससे और निर्भय मत दूसरा कोई नहीं है। महाराज का ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सत ज्ञान है, निर्भय ज्ञान है, और वो हमको निर्भय बनाता है। किससे निर्भय बनाता है? काल से, मौत से। जीते जी हम काल से अलग हो जाते हैं, और ये भी हमें पता चलता है कि हमारी मौत नहीं होगी, हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने हमारे स्वरूप को जान लिया है, पहचान लिया है। त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसा आयो। यहाँ भक्ति में घर परिवार कुटुंब का त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, भीतर से वैराग आना चाहिए। ये घर त्याग, परिवार त्याग का करने से काम नहीं होगा। त्याग करना है तो आदू घर का त्याग करो, जहाँ से हम आए। कहाँ से आता है? हंस 3 जगह से आया है। पहली बार आया है वो परमात्मा से। परमात्मा ने हमको काल के, यानी काल को दे दिया, सब जीवात्मा को। और दूसरी बार हम काल से आए। फिर काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के द्वारा ये संसार का निर्माण किया, हमारा निर्माण किया। फिर वहाँ से जो हम बिछड़ गए परमात्मा से, हम आ रहे हैं भृगुटी से। अब ये भृगुटी ही हमारा आदू घर कहलाता है, क्योंकि हमको जाना है पीछम के रास्ते से। पूरब के रास्ते वाले सीधे भृगुटी से 10वें द्वार तक जाते हैं। पीछम के रास्ते वाले त्रिकुटी भृगुटी होके जाते हैं। वो भी जाते हैं, भृगुटी से जाना पड़ता है, मगर हमारा रास्ता त्रिकुटी से होके जाता है। अब जो पीछम के रास्ते से जाता है त्रिकुटी भृगुटी से, दोनों के बीच में एक मामूली जाली का पर्दा है। दोनों स्थान लगभग एक ही जगह है। वो डायरेक्ट जा रहे हैं और हम त्रिकुटी होके जा रहे हैं, केवल इतना ही फर्क है। तो पूरब के रास्ते से नहीं जाना है, पीछम के रास्ते से जाना है। त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसा आयो। वहां से जाओगे तो वापस आना पड़ेगा राम राम से। वहां से आने की रीत है। अब त्रिकुटी से भी आप 10वें द्वार तक चले गए तो 10वां द्वार भी हमारा आदू घर है। वहां से तो आने की रीत है, तो 10वें द्वार को खोल कर जाना पड़ेगा। ये सच्चा त्याग है। 5 भूत 3 गुण माया महतत जिकण बनायो। ये 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जैसे बाहर है वैसे भीतर है। भीतर के देख लो, जल तत्व लोई पवनाद सांसों। ये हमारे भीतर जो खून है ये जल तत्व है, जो हम श्वास लेते हैं वायु तत्व है। धड़ हाड़ नेणो गहे तेज वासो, ये हमारी जो अस्थियाँ है, हड्डियाँ है, ये पृथ्वी तत्व है। हमारी आँख है अग्नि तत्व की, और हमारे शरीर में जो स्पेस है, ओखली है, खुली जगह है, वो है आकाश तत्व, और वो है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना ही हमारे भीतर में एक खुली स्पेस है, जगह है, जिससे ये पवन ऊपर जाता है। पवन के साथ हमारी चेतना, हमारा प्राण ऊपर चढ़ता है।
तो ये भीतर के 5 तत्व से परे निकलना है, यानी सुषुम्ना से भी परे निकलना है। सुषुम्ना केवल 10वें द्वार तक ही ले जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि सुषुम्ना मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वार। 10वां द्वार काल यहाँ बैठा है और इसने बंद करके रखा। और सदगुरु का ये जो नियंचर है, सदगुरु की जो सत्ता है, ये 10वां द्वार खोल देती है। इसीलिए काल से बचने के लिए, काल से बाहर निकालने के लिए केवल ये कुदरत कला सत्सबद नियंचर जागृत होना चाहिए। 5 भूत 3 गुण माया, यानी त्रिगुणी माया, रज तम सत्व। यहाँ ओंकार, 3 लोक के लोग ओंकार, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु, ये त्रिगुणी माया को ही तो छोड़ना है। अवधू के समाज में महाराज ने कहा है, हे अवधू जब हम तोड़ी त्रिगुण माया तब हम जग में जोगी कहाँ आया। यानी परमात्मा से योग अगर होना, ऐसा अगर चाहते हो तो 3 गुणों से अलग होना पड़ेगा। रज तम स्वतः, ये 3 गुण 3 देवता के प्रतीक है। रजोगुणी है ब्रह्मा, तमोगुणी है शिवजी और सत्वगुणी है विष्णु। यही देवता भीतर गुण के रूप में बैठे हैं। महतत्व जिकण बनायो, वो निरंजन होनकाल जिसने महतत्व को पैदा किया, और महतत्व से ये 5 तत्व और 3 गुण पैदा हुए और फिर ये सृष्टि की रचना हुई। तपस्या करे तो ताव वो देणो, मन को कयो न कीजिए। अब हमारी तपस्या क्या है? मन को ताव देना है। ताव देने का मतलब क्या? मन के ऊपर अंकुश रखना है, मन को भटकने नहीं देना है। थोड़ी देर तकलीफ होगी तो ताव अगर देना है तो शरीर को कष्ट मत दो, मन को कष्ट दो। मन भटकता है, उसको घेर घेर के भजन में लाओ, या मन विचारों के द्वारा आपका ध्यान भटकाता है तो विचारों में ध्यान मत दो। ऐसे जबरदस्त उसको ध्यान में लगाओ। भटकेगा आएगा, भटकेगा आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर एक समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे आपकी सुरती शब्द के साथ अगर लग गई तो मन भी नहीं भटकेगा। तो यहाँ तपस्या करनी है, मन को भजन में लगाना है, यही एकमात्र तपस्या है। मन को कयो न कीजिए। अब मन क्या कहता है आपको? जब आप ध्यान में बैठते हो तो दुगने विचार आते हैं। अभी जब बैठे हो तो इतने विचार नहीं सताएंगे, मगर ध्यान बैठे बैठे हो तो विचार और ये विकार ये दुगने आते हैं। तो ये मन का कहना है और ये हमको टालना है। मन के साथ नहीं चलना है, मन के मते न चालिए। महाराज ने एक भजन में कहा भी है, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, मेरे राम पल पल आन सतावे। जे मैं भगत भगवत को तापो, जे मैं भजन भगवत को तापो, तो दूणा होया होया आवे माधोजी भगति गुण विदना। अब मन का नहीं मानना है तो मानना किसका है? मानना है महाराज का। महाराज ने जो ज्ञान बताया है ये अनुभव वाणी में, सतगुरु ज्ञान कहे जू करणो, जैसा ज्ञान कहता है वैसा चलो। ज्ञान के माफिक चलो, मन के माफिक मत चलो। सदगुरु ज्ञान कहे जो करणो और परा भक्ति चित दीजे। परा यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो केवल पद आनंद पद है, उसमें चित्त को लगाओ।
चित्त को संसार से हटाओ, उसमें लगाओ, और ये सारी रीतें उसमें लगाने की है। तीरथ करे तो कर 68 रे, ये को भूल न जावे। 3 लोक के बारे में महाराज बता रहे हैं। जब तक 68 तीर्थ नहीं करते हैं तब तक तीर्थों का फल नहीं लगता है। वो भी तीर्थ ना आए फल एक मिले, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले फल अनंत, ताका करो विचार। कौन सा सदगुरु? बाहर का भी और भीतर का भी। भीतर का सदगुरु अगर आपको मिल गया, ये कुदरत कला नियंचर, तो उसका अनंत फल आपको मिलने ही वाला है। तो हमारा तीर्थ कौन सा है? तन मन खोज उलट गढ़ चढ़नो। तन में मन के द्वारा, सुरती के द्वारा शब्द की खोज करनी है, और शब्द के साथ पीछम के रास्ते उलट ब्रह्मांड में चलना है, और ब्रह्म अग्नि में नहाना है। नहाना कहाँ है? यहाँ जलन है, यहाँ तपन है। ये 10वां द्वार पूरा दर्द होता है, दोनों कनपट्टियाँ दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, आँखें लाल हो जाती है। आत्मसार में महाराज ने कहा है कि भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किए हुए रोसा। जैसे कोई नशा करता है, अम्लीय पदार्थ का सेवन करता है, तो उसकी आँखें लाल हो जाती है। इस प्रकार ध्यान का तेज जब त्रिकुटी में हमारा ध्यान आता है, तब से ये प्रारंभ होना शुरू होते हैं। पहले तो बहुत तपन है, फिर है आनंद। ब्रह्म अग्नि में नहाना है। जब लग पेट पीट नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। ये उद्यान बंद की बात कर रहे हैं। ये पेट पीठ की तरफ नहीं लगेगा, तब लग ये ब्रह्म अग्नि नहीं जगेगी। सुरती लगा के चुपचाप ध्यान मत करो, रसना से रटन करो। कल उसका कारण हमारे वकील साहब ने बताया था। नहीं तो ये मन भटकने में कोई देर नहीं है। अगर रसना आपने छोड़ी रे छोड़ी, तो मन खुश होता है कि अब मेरा राज आएगा, अब तो मैं जैसे चाहे इसको भजन से हटा सकता हूँ। तो आपके पास बहुत बड़ा सदगुरु का ये शब्द है राम। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। वो इसलिए विषय में कहने में आता है कि भाई केवल राम राम ही रटन करते रहे और समर्पण नहीं, वो प्रेम नहीं, वो पीड़ नहीं, तो नियंत्रण नहीं जगेगा। नहीं तो राम राम की काट नहीं हो रही है। वो तो हम हर खुलासे से आपको कहते हैं, राम राम तो करना ही है। रटना की विद टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख, नाना विद का देख, परम पद कदे न पावे। यानी राम नाम की काट नहीं हो रही है, उसमें और आपको समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, पीड़ चाहिए, तड़प चाहिए, प्रार्थना चाहिए, पुकार चाहिए। ये सारी बातें आप नहीं करते हो, इसलिए हम कहना पड़ रहा है कि भाई केवल राम राम ही करते हो तो इससे काम नहीं होगा। उसका गलत तरह से बिल्कुल अर्थ नहीं लेना, राम राम करना ही है। और इसी से ब्रह्म अगन में नहाओगे, यानी वो तड़प सहन कर पाओगे, वो करना ही पड़ेगा। सेवा करे तो करना ऐसी उलट कोई समावे। और सेवा कौन सी करनी है? तो उलट कर हम अपने स्वरूप में जाके हमको समा जाना है। सत्स्वरूप आनंद पद वही है। यहाँ देखो शरीर में कोई सत नहीं है, न ये 5 तत्व, न 5 तत्व का शरीर सत है, न मन बुद्ध चित्त अहंकार सत है, न 25 प्रकृतियाँ सत है, न 3 गुण सत है। यहाँ भीतर में केवल हमारी आत्मा यही सत है, यही सत है। और किसका स्वरूप सत है? हमारा ही स्वरूप सत है। आनंद कहाँ है? हमारे ही भीतर है। ये है सत्स्वरूप आनंद पद। सेवा करे तो करनर ऐसी उलट तो समावे। उलट कर हमको अपने स्वरूप में जाके समाना है।
10वें द्वार विराजे साहेब रूम रूम जस गावे। ये 10वें द्वार में सहस्त्रदल कमल है और सहस्त्रदल कमल से सुषुम्ना ऐसी उल्टी उसकी धार नीचे आती है नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में। महाराज ने कहा है कि 5,000 कमल जा खुलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा। कड़ी कड़ी का मतलब क्या? नाड़ी नाड़ी में वो सुषुम्ना नीचे ऐसी बहती है और उसका आनंद आता है सारे शरीर में, रोम रोम में। जन सुखराम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। कई प्रकार की महाराज ने इस आनंद की उपमा दी है। तो 10वें द्वार विराजे साहेब रूम रूम जस गावे। ये सुषुम्ना का आनंद रोम रोम में आता है। ममता मार जिकन्ने जाया, शुभ अशुभ न दोई। अब जिन्होंने अपनी ममता को मारी है, ये मोह और ममता यही बार बार हमको जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। मोह को छोड़ो और ममता को बस में करो। ममता राखो घेर। महाराज ने कहा है, मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर, कुबुद जलाओ कामना, सूरत सांस दिस फेर। सुरती सांसों के साथ लगा के भजन करो, धीरे धीरे ममता छूट जाएगी। ममता निश्चित कम होगी। तो मारना है ममता को, यानी मेरा मेरा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। ये जब तक मेरा मेरा करते रहेंगे दुख पाओगे। शुभ अशुभ न दोई। जिन्होंने ममता मार ली, ममता छोड़ दी, उसके लिए सब घड़ी शुभ ही है। अब वो शुभ अशुभ से ये भ्रम से निकल गया। धिया परण मांडगर ऐसो अमर पूत जा होई। आपके पास एक बेटी है जिसका नाम है आत्म कन्या, अवधू। महाराज ने कहा है, सो कन्या हम पाई। तो सुरती को पहचानो। जब तक मन बाहर भटकता है, सुरती आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मन और सुरती दोनों मिली हुई है। जब तक भीतर में ये कुदरत कला नियंत्रण नहीं जगता है, तब तक ये सुरती मन का पीछा नहीं छोड़ती, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सुरती रूपी कन्या को पहले खोजो, फिर ये सूरत के द्वारा शब्द के साथ जब ये सुरती लगती है, पहले तो सुरती शब्द का ब्याह होता है, फिर होगा आत्मा परमात्मा का ब्याह। तो धिया नाम कन्या। अब कन्या का ब्याह करना है, और वो ब्याह यहाँ नहीं होगा, वो 10वें द्वार में ऊपर ब्रह्मांड में होगा। और जब उनका ब्याह होगा तो बेटी को बेटा भी पैदा होगा, वो है अमर पूत, यानी हम अमर हो जाएंगे। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, अपने स्वरूप में मिल जाएगी। दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, आत्मा परमात्मा में मिलना क्या, आत्मा अपने स्वरूप में मिलना क्या, दोनों बात एक ही है। समय अनुसार महाराज ने ज्ञान दिया है, जो बाहर है वो भीतर है। बाहर का परमात्मा भीतर की आत्मा ही है, और हमको परमात्मा में मिलना, इसका मतलब अपनी आत्मा में मिलना है। इसो अद्भुत लकायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोई परमात्मा तुम्हारे सिवा वहाँ दूसरा नहीं है। तुम ही भगवान हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे ही भीतर आनंद है, तुम ही सब कुछ हो। मगर तुम अपने आप को भूले हुए हो, तुम अपने आप को गधा हाथी समझ रहे हो, और ये विषयों के सुख में इसको ही सब कुछ मान के यहाँ भ्रमित होके जन्म मरण में आ रहे हो। तो असली सुख को पहचानो, उस आनंद को पहचानो। अमरपूत वहाँ आत्म कन्या को पैदा होगा, यानी आप जीते जी अमर हो जाएंगे। सूर्य सपूजी जिणगर बांधो अमर लोक में दूजे। सपूची यानी पूंछ वाली, सूर्य यानी देव, देव गाय। ये भक्ति देव गाय की तरह है। अब ये 3 लोक वाले भी भक्ति कर रहे हैं, मगर भटक रहे हैं। 3 लोक की कोई भी भक्ति हो, कोई भी साधना हो, ये सब भटक रहे हैं। 3 लोक में फिरे भटकती जाने मूर्ख बूझे। अज्ञानी लोग समझ नहीं रहे कि
जीते जी ही मोक्ष में जाना है और हम ये सब सारी कर्मकांड क्रिया कर रहे हैं, इसका सुख जरूर मिल रहा है, मगर इन उपायों से अमरलोक में नहीं जाएंगे। तो इस भक्ति को, ऐसी भक्ति करो जो चौथे पद में जाएगी, जो अमरलोक में ले जाएगी। वहाँ उस देव गाय का दूध दोना है, दूध निकालना है, तो वो अमरलोक में ही उसको दुआ जाता है। तीन लोक की किसी भी भक्ति से वो आनंद नहीं आता। ये भटक रही है तीन लोक में, इसलिए अज्ञानी इसको समझ नहीं पा रहे। अब ये सारी चीजें क्यों कह रहे महाराज? सार बात हरदस के आखिर में आती है। मन को थोप निजमन करना, आपको मन को थोपना है, मन को निर्मल बनाना है, मन का निजमन करना है। विचारों से, विकारों से, विषयों से अलग होना ही है। ये जब तक रहेंगे, जब तक कर्म रहेगा, तब तक आना पड़ेगा। मन को थोप निजमन करना, रस विज्ञान पिलावे। ये ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान में जाना पड़ेगा। एक साइंस को भी विज्ञान कहते हैं और वैराग को भी विज्ञान कहते हैं। तो अगर मन के अंदर वैराग आ गया, संसार फीका लगने लगा, तो समझ लो आपका मन अब मन नहीं रहा, वो निजमन में परिवर्तित हो गया। मन को थोप निजमन करना, रस विज्ञान पलावे, और के सुखराम धार सिर सतगुरु। ऐसे सतगुरु के शरण में जाओ। महाराज कहते हैं, सतगुरु शरणों धार सिर ऊपर, राम राम मुख लइए बे। समझ समझ हंसा, समझ समझ प्राणिया, जे मोक चाहिए ऐसी भगत गहे रहिए बे। ये भक्ति धारण करो जिसमें मन पूरी तरह निष्प्रभ हो जाता है। मन के प्रचंड वेग को आप काबू में कर सकते हो, मन का निजमन कर देते हो। यही ये भक्ति है, ये पिछम का मार्ग जो महाराज ने प्रेम से सासों सास में राम राम सुमिरन करने का बताया है। इसमें सदगुरु का शरणा लेना पड़ता है। के सुखराम धार शिर सदगुरु, अमर लोक यूं जावे। इस प्रकार एक एक सीढ़ी से आगे बढ़ते जाओगे तो अमर लोक में जीते जी निश्चित जाओगे। इसमें आपको हर जगह सदगुरु सहायक है। जैसा कि कल बताया गया था, सदगुरु आपको सहायता देने वाले हैं, पहुंचाने वाले नहीं हैं। शायद हमारे कारंजा वाले सर ने बताया था, बहुत बढ़िया ज्ञान उन्होंने दिया। तो इसी प्रकार